the microphone's not so good, Mother. Be a little distant from it. जयपुर के साधकों को हमारा प्रणाम। श्री कृष्ण ने 3 तरह के लोग संसार में बताए हुए हैं, जिन्हें कि वे तामसिक, राजसिक और सात्विक कहा करते थे। तामसिक वो लोग होते हैं कि जो अच्छा और बुरा, शुभ अशुभ कुछ भी नहीं पहचानते, पर अधिकतर अशुभ के ही ओर दौड़ते, अधिकतर गलत चीज़ों के ओर दौड़ते। जब वो अति इसमें घुस जाते हैं तो भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि चीज़ों से अभिभूत होकर उसी की ओर उनका आकर्षण रहता है। और जो लोग राजसिक होते हैं, जैसे कि हमारे पाश्चिमात्य देशों में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, और अब हम लोग भी उनकी जैसे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होने की वजह से और उनकी बातें सीख करके काफ़ी हमें भी उनकी आदतें आ गई हैं कि वो लोग अच्छा और बुरा दोनों का अंतर नहीं जान पाते। उनके लिए सभी अच्छे हैं और सभी बुरे हैं। ये अंतर वो जान नहीं पाते और अहंकार के बूते पे ही वो जीते हैं। कोई चीज़ उन्हें पसंद आ जाए तो वो अच्छी है, जो ना पसंद आ जाए वो बुरी है। तीसरे लोग होते हैं जिन्हें कि मैं साधक कहती हूँ। ये सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं। सात्विक का मतलब ये नहीं कि वो कठोर तपश्चर्या करते हैं, खान पीन का विचार करते हैं आदि। ये तो सात्विक आदमी जो होता है कि वो अपने अंदर एक संतुलन बनाए रहता है, किसी भी अति पर, एक्सट्रीम पे नहीं जाता, किसी भी अतिशयता पे नहीं आता है। कोई भी चीज़ में अति पर न जा करके अपने विवेक बुद्धि से जो अच्छी चीज़ होती है उसे स्वीकार करता है। ऐसे लोग साधक कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो एक बात पर ज़रूर आकर रुक जाते हैं कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए। ये सवाल उनको बार बार खटकता है कि इस संसार में परमात्मा ने हमें जो जन्म दिया है वो किस लिए, इसका कुछ न कुछ अर्थ लगना चाहिए, कुछ न कुछ मतलब निकलना चाहिए। उनके अंदर जब ये भावना जागृत हो जाती है तब कहा जाता है कि वो एक साधक की तरह से खोज रहे हैं कि इस दुनिया में दिखने वाली माया से भी कोई चीज़ परे है या नहीं। और इस पर अपने देश में परंपरागत हज़ारों वर्षों से लोगों ने बहुत कुछ आख्यान लिखे हैं और बहुत सारे सत्य हमारे सामने रखे हुए हैं। क्योंकि हमारा देश एक विशेष रूप से बनाया गया, ये देश योग भूमि है। इसी देश में बड़े बड़े महान संत साधु अवतरण हुए, क्योंकि ये देश इसी कार्य के लिए बनाया गया है। ऐसा कहा जाए तो प्रदेश में हम देखते हैं कि लोग बहुत उन्नति कर गए हैं और बहुत बढ़ गए हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर है। संसारिक चीज़ों को पाने से मनुष्य आनंद को नहीं पा सकता। ये आप स्वयं जा कर के वहाँ देख सकते हैं कि हम लोग उनसे कहीं अधिक सुख में और आनंद में हैं। कम से कम यहाँ प्रेम की भावना कितनी ज़बरदस्त है और आपस में उस प्रेम की भावना से हम लोग अभी भी काफ़ी संतुलित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अगर आप प्रदेश में जाके देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं बताऊं, इंग्लैंड में हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं, जो कि उनके लीगल बच्चे हैं, उनके कोई गलत बच्चे नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को, 2 बच्चों को प्रति सप्ताह मार डालते हैं। इस तरह की चीज़ हम लोग सोच भी नहीं सकते कि बच्चों को मार डाला जाए। हालांकि यहाँ इतने बच्चे होते हैं, वहाँ तो सिर्फ 1 ही 2 बच्चे होते हैं, पर उस पर भी वो अपने बच्चों को मार डालते हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे पसंद नहीं है बच्चों की तकलीफ़, तो उनको मार डालते हैं। ऐसी इतनी चीज़ें वहाँ होती हैं जिसका हमें अंदाज़ नहीं, हम जानते नहीं हैं। कारण ये है कि जब आप मशीन के सहारे चलने लग जाते हैं तो आपका भी हृदय मशीन के जैसे हो जाता है और उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो भी उसी तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल सूखता हुआ, निष्प्राण,
इस तरह से काम को करता है जैसे एक मशीन बगैर सोचे समझे किसी भावना के ही हर काम को कर सकती है, उसी प्रकार मनुष्य हो जाता है। अब मैं अगर ये बात कहूँ तो आपको लगेगा कि माँ कहाँ की पुरानी बात कह रही, लेकिन मैं तो वहाँ रहती हूँ और रोज़मर्रा देखते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन लोगों ने ये स्थिति प्राप्त करके उसे आत्मसात भी कर लिया और उसमें रह रहे, लेकिन उनमें ज़रा सा भी सुख या शांति का लवलेश भी नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ कोई भी इंसान से आप बातचीत करिए तो पाइएगा कि वो इतना अंदर से अशांत है, इतना परेशान है कि हर आदमी वहाँ खोज रहा है कि इससे निकलने का कोई मार्ग होना चाहिए। और इसीलिए जहाँ हम सोचते हैं कि बहुत समृद्धि है, बहुत संपदा है, उस जगह में ऐसी हालत है कि लोग रात दिन ये सोचते हैं कि आत्महत्या कैसे की जाए। आपको पता नहीं कि स्वीडन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, ये 3 देश बहुत समृद्धशाली हैं। और वहाँ से जब लोग मेरे पास आते हैं, जवान लड़के जवान लड़कियाँ बहुत छोटे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी आनंद नहीं उठाया, कोई भी सुख नहीं उठाया, वो जब आते हैं तो मैं देखती हूँ कि उनकी हालत ऐसी जैसे कोई शव की या प्रेत की हो। मैं पूछती भाई तुम लोग करते क्या हो, ऐसी तुम्हारी हालत क्यों? कहते कि हम तो माँ यही सोचते रहते हैं कि आत्महत्या किस प्रकार की जाए। तो जो हम लोग दिमाग में ये बनाए बैठे हैं कि वो देश बड़ा उन्नतिशील है और हमको भी उनके जैसे उन्नति करनी है, तो मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए हमको रुक जाना चाहिए। ये तो ऐसा देश है कि जो सारी ही चीज़ों को पूरी तरह से फलीभूत कर सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि बाहर है, अंदर नहीं, हर मामले। वही हाल अध्यात्म का भी है। अध्यात्म अंदर से पाने की चीज़ है, बाह्य से नहीं। कोई लोग सोचते हैं कि हम गेरुआ वस्त्र पहन के घूमें तो परमात्मा मिल जाएंगे, कोई सोचते हैं कि हम भगवान का नाम सुबह से शाम लेते रहें तो परमात्मा मिल जाएंगे। जहाँ देखिए वहाँ इस तरह के लोगों की कल्पनाएं परमात्मा के बारे में हो गई। कोई लोग सोचते हैं ये खान पीन छोड़ो तो मिल जाएगा, वो करने से मिल जाएगा। बाह्य से परमात्मा मिलना कहीं भी वर्णित नहीं है, किसी भी धर्म में बाह्य से परमात्मा मिलना वर्णित नहीं। यही कहा गया है कि बाह्य से ज़रा सा चित्त को हटाने के लिए अगर आप कोई ऐसा प्रयोग करें तो वो फलीभूत हो सकता है, लेकिन बाह्य के आवरणों से आप आत्मा को प्राप्त करिएगा, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं। तो इसे अंदर ही पाना। कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। सबने कह दिया कि जब तक अपने आत्मा को प्राप्त नहीं करिएगा तब तक भ्रम आपका जा नहीं सकता। माने ये कि जो आज आपके मानवीय चेतना में, इस ह्यूमन अवेयरनेस में जो भी कुछ आप जानते हैं उससे परे कुछ और जानने का है, उसे जानने के लिए आपको पहले आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप परमात्मा की बात मत करिए, वो तो दूर की बात है, पहले आत्मा ही की बात करो, क्योंकि जब तक आत्मा को नहीं प्राप्त करोगे तो ये बेकार की बातों से लोग दुनिया भर की चीज़ें करते रहेंगे और असलियत पे नहीं रहेंगे। यानी वहाँ तक उनको लोग कहते हैं कि वो अनिश्वरवाद था। उसी प्रकार महावीर जी ने भी यही प्रयत्न किया, समकालीन थे, उन्होंने दोनों ने यही प्रयत्न किया, चलो थोड़ी देर छोड़ी दो, सिर्फ आत्मा ही की बात। जब आत्मा को प्राप्त करोगे तब फिर हम परमात्मा की बात करेंगे, उससे पहले उसकी बात करना व्यर्थ ही है, क्योंकि जिसके पास आँख ही नहीं उसके पास रंग की बात क्या की जाए। लेकिन ये सब होते हुए भी, इतनी असलियत होते हुए भी, हम लोग जो कि इस भारतवासी हैं और जो कि इस भूमि पर, इस योग भूमि पर पले हुए हैं, जो कि इतनी महान भूमि है कि इसका वर्णन नहीं करा जा सकता, हम लोग इससे अपरिचित रह गए। वजह ये हुई है कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज्य आ गया, अंग्रेज़ों ने हमारे पर छाप डाल दी, हम खुद ही अंग्रेज़ होने के फिक्र में लगे हुए हैं। जब तक स्वतंत्रता नहीं थी तब तक कुछ भला था हाल, अब तो जब से स्वतंत्रता हो गई तो हम लोगों के बेअंदाज तरीके शुरू हो गए कि हम उसी चक्कर में फंसना चाहते हैं जिसमें ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन जैसे कि कोई विशाल वृक्ष खड़ा हो जाए और वो अपने जड़ों को न जाने, उसी प्रकार इस सृष्टि की आज हालत है। ये सारा जो उन्नति पथ पे चला हुआ पाश्चिमात्य देशों का समूह है, ये सिर्फ एक विशाल वृक्ष के जैसा है जिसने अपने जड़ों को नहीं जाना अंदर से, और इसके जड़ों को जानने का कर्तव्य हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ही ने शुरू से जड़ों की बात की है और जड़ों के बारे में हम ही को ज्ञात है। परंपरागत हम देखिए तो 14,000 वर्ष पूर्व से ही मार्कंडेय ने, जिसने कि बड़ा तपस्या का और त्याग का अनुदान दिया था,
उन्होंने कुंडलिनी की बात 14,000 वर्ष पूर्व की थी, और हमारे यहाँ इंद्र को कहते हैं 16,000 वर्ष पूर्व आत्म साक्षात्कार हुआ था। ये हमारी परंपरा इस देश की है। हमने हमेशा जड़ों को खोजा है। कोई भी आप संत साधुओं को देखिए जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने भी इस पर लिखा है, यही कहा है कि अपने आत्मा को प्राप्त करो। लेकिन हम लोग उसमें भी एक चीज़ नहीं समझते हैं कि ये सहज है। सहज समाधि ला, कबीरदास जी कह गए सहज समाधि ला। सहज का मतलब ये है कि सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ पैदा हुआ। ये योग का अधिकार आपके अंदर स्थित है। जब ये कहा गया है, उधर चित्त किसका जाता है? लोग तो और ही चीज़ें कर रहे हैं, मंदिरों पे मंदिर बन रहे हैं, दुनिया भर के धर्म स्थापन हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही, लेकिन जो अंदर से पाने की बात है उधर किसी का चित्त नहीं। इसीलिए आज जो हम देखते हैं धर्म की अनास्था, धर्म की ग्लानि, इतना ही धर्म में झगड़ा, ये अशक्य बात है, क्योंकि सत्य एक ही है, विश्व का ही धर्म एक ही है, वो है आत्मा को प्राप्त करना। और जिस धर्म में ये नहीं होता है वहाँ हम अपने एक एक फूल, जैसे कि इस वृक्ष में लगे हुए हैं, इस परमात्मा के वृक्ष में लगे हुए इन फूलों को, इन अवतारों को, इन संतों को, साधुओं को तोड़ डालते हैं और उस मरे हुए फूलों को अपने दिल से चिपका कर ये मेरा धर्म कह करके आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता।